भरत जी महाराज जंगल में चले गए, गंडकी नदी में कंठ भर जल में खड़े होकर ये मंत्र जप रहे थे, गायत्री मंत्र। मंत्र कंठ भर जल में खड़े होकर के मंत्र प्रभाव ज्यादा जल्दी करता है। भजन कर रहे थे, अचानक गर्भवती एक हिरणी आ गई। वो जल पी रही थी, पेट में उसके बालक था। सिंह ने जोर से दहाड़ मारी, भयभीत होकर हिरणी ने नदी में छलांग मार दी। प्रसव काल निकट था, उसके बालक ने बीच नदी में जन्म ले लिया। भय और पीड़ा के कारण उस पार जाकर के उसने शरीर को छोड़ दिया। भरत जी महाराज टकटकी लगा के ये देख रहे थे दृश्य। राम राम राम, इसकी मां तो चली गई, इसका माता पिता मैं ही तो हूं। और देखो, मैं इसे नहीं बचाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का पहला धर्म है शरणागत की रक्षा करना। शरणागत को जे तजई निज अनित अनुमान, तेनर पामर पाप मैं तिनई बिलोकत। हाँ, भगवान राम भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का पहला धर्म शरणागत की रक्षा करना। नहीं नहीं, बुद्धि कहती है, फिर चित्त से बात आती है, नहीं ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम सर्वस्व छोड़ करके जंगल में भगवान का भजन करने आए हो, हिरण के बालक में आसक्ति करने नहीं आए हो। लेकिन मन नहीं माना। भरत जी ने झट से हिरण के बच्चे को ले लिया, गले लगा लिया, उसको नहलाया धुलाया। सर्दी के थोड़े दिन थे, अपनी कुटिया में लाए, पत्तों को जलाया, हिरण के बच्चे को तपाया। हिरण का बालक उछलने लगा, कूदने लगा। भरत का चित्त धीरे धीरे चिपकने लगा। ये धीरे धीरे ही तो माया पकड़ती है। वाह वाह, कितना सुंदर है, देखो देखो इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। बेचारा नदी में बहता जा रहा था, भगवत कृपा से मैंने इसको जीवन दान दिया। मैं ही तो इसका सब कुछ हूं, और इसका कौन है। देखो देखो, मैं कुटिया में अकेला रहता था, 1 से 2 हो गए, ठीक है। और भरत जी महाराज 2000 माला रोज जपते थे। अब वो घटते घटते 1000 माला रह गई, 1000 की आसक्ति बच्चे में लग गई। अब भरत जी महाराज जब आंख बंद करके भजन करते हैं तो हिरण का बालक आके धीरे से इनको छेड़ता है, सींगों से खुजलाता है। जैसे ही स्पर्श करता है तो ये गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। डांट देते हैं तो भोला बनकर के चुपचाप बैठ जाता है। जैसे ही आंख बंद करते हैं फिर उछल कूद करने लगता है। वाह, कितना सुंदर है। वो जितना भी एकाग्रता थी वो भरत जी की हिरण के बच्चे में लग गई। ये मन बड़ा ठगिया है जी। ये मनीराम पहले कहेंगे जरा देखने में क्या बुराई है, जरा देख लो। फिर मनीराम कहेंगे पास जाने में क्या बुराई है, जरा पास जाकर देख लो। फिर मनीराम कहेंगे जरा छूने में क्या बुराई, जरा छू करके देख लो। धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे आपको गड्ढे में डाल देंगे। यही ऐसा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माय, कहे कबीर मन लालची यह कहूं ठहरत नाय। मन की मत ये अटपटी झटपट लखे न कोय, जब मन की खटपट मिटई तो छटपट दर्शन होए। मन का कनेक्शन गोविंद से जुड़ा कि मुरली वाला मिला। भरत जी एक दिन भजन कर रहे थे, जंगल से हिरणों की टोली आई और हिरणों की टोली में मिलकर के हिरण का बच्चा चला गया। भरत जी की आंख खुली, कुटिया के आसपास जंगल में देखा हिरण नहीं मिला। अब भरत जी रोने लगे, बेटा हिरण, बेटा हिरण, बेटा हिरण कहाँ गया।
कहीं तू जंगल के किसी जानवर का आहार तो नहीं बन गया। बेटा हिरन कहते कहते भरत जी ने शरीर को ही छोड़ दिया। अगला जन्म हुआ हिरण योनि में ही इनको मिली। जैसा चिंतन वैसा ही। हिरण तो बन गए, पर पूर्व जन्म की बात इनको याद बनी रही। ध्यान देना सज्जनों, भक्ति के मार्ग में फिसलने के तो चांस हैं, लेकिन विनाश होने के चांस नहीं है। आज आपने 100 माला जप की है, आगे चल के तुम फिसल गए तो वो 100 माला जो की है उसका फल कभी नष्ट नहीं होगा। ध्यान रखना। जो आपने समय परमात्मा, जैसे अभी आप कथा सुन रहे हो, ये कथा सुन रहे हो, जो समय दे रहे हो, ये आपकी आयु में नहीं जोड़ा जाएगा, ये आपकी उम्र में नहीं जोड़े जाएगा, ये आपको छूट मिल रही है। ध्यान देना। इस प्रकार से जैसे कि किसी व्यक्ति के गोदाम में भूसी के बोरे भरे थे और फिर क्या किया, ऊपर से चीनी के बोरे भर दिए। जब वो गोदाम को खोलेगा तो पहले कौन सी बोरियां निकलेंगी? पहले चीनी की निकलेंगी। और चीनी की बोरियों के बीच में यदि प्रायश्चित हो गया तो भूसी के बोरों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और भूसी के बोरे हैं उसी में पड़े पड़े सड़ जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये प्रक्रिया है, प्रायश्चित्तम विमर्शनम। भगवान के यहां बड़ी छूट है, लेकिन जीवात्मा बड़ा गाफिल है। ये बताया। सब हिरण खाते हैं हरी घास, ये खाते हैं सूखी घास। हिरण योनि का समय पूरा किया। राम राम राम, अब खाई सो खाए, आगे खाए सो राम दुआई। काम मानव था, हिरण के बच्चे में आसक्ति की, हिरण बनना पड़ा। अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, हिरण योनि का समय पूरा किया। अगला जन्म अंगिरा गोत्रीय कुलीन ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। आप विचार करो, जब आंख खुल जाए तभी सवेरा। अब ये जन्म तो हो गया, और पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया और इनको गायत्री मंत्र कान में दिया, और पिताजी ने कहा जाओ जल्दी से गायत्री मंत्र रट करके सुनाओ। भरत जी को वेद भी याद है, पुराण भी याद है, सब कुछ है। भरत जी ने सोचा पिताजी को मैंने गायत्री मंत्र सुना दिया तो फिर कल कहेंगे तुम ये जाके पुराण याद करके आओ, फिर कहेंगे जाओ यजमान जी के यहाँ सत्यनारायण कथा करके आओ, और फिर कहेंगे यजमान जी पधार गए, उनको ठिकाने लगवा करके आओ। अरे जहां से छूटना चाहते वहीं जाके फंस जाएंगे। पिताजी कहते कहते परेशान हो गए। अरे ये तो मेरे घर में जड़ ही पैदा हो गया। एक बार जड़ क्या कह दिया, इनका नाम ही जड़ भरत पड़ गया। हाँ, पिताजी कहते कहते पधार गए, पर इन्होंने एक भी मंत्र याद करके नहीं सुनाया। ये परम ज्ञानी है भरत जी महाराज। कभी बोलते नहीं, मौन रहते हैं। जड़ांत मूक बधिर, मूक रहते हैं, जैसे कोई चुप रहता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक दिन, अब धीरे धीरे समय निकला तो भरत की जो भाभियां थी उनको ईर्ष्या होने लगी। देखो देखो इस रंगरूट को, हम अपने पतियों को रोज इतना खिलाती हैं पिलाती हैं, फिर भी वो 1.5 हड्डी के हैं। इसको देखो सूखी रोटियां खा करके इसकी काया कलप हो रही है। अब भरत जी घर का काम करके आते हैं, भरत जी को जब भोजन देती हैं तो सूखी रोटी 4 दिन की ऐसी फेंक के देती हैं जैसे किसी को भोजन पटका जा रहा हो। उसी को भगवत प्रसादी समझ के भरत जी खा लेते हैं। जिसको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। भरत के भाई रात्रि को घर में आए,
उनकी धर्म पत्नियों ने रात को ही चाबी घुमा दी। कहा सुनो सुनो, तुम्हारा भाई काम करता है ना धरता है, पड़े पड़े खाता है, उससे कहो थोड़ा काम वाम किया कर लिया करे। शाम को चाबी घुमाई, सवेरे ही भाई लाल पीले हो गए। भैया बोले क्यों भैया भरत, तुम खाते हो पीते हो पड़े रहते हो, कुछ काम धाम कर लिया करो। हाँ बताओ भैया क्या काम करें। बोले जाओ खेत की मेड़ बना करके आओ। भरत जी ने फावड़ा लिया, खेत की मेड़ बनाने लगे। मना नहीं करते हैं, कहते हैं खनन कहे तो कूप बनावे और मेड़ कहे तो शिखर बनावे। शरीर में बल था, एक जगह पर भूमि को खोदते जाते हैं, जब तक पानी नहीं निकल आता तब तक खोदते ही रहते हैं। भाई लोग बोले सब उल्टा पुल्टा काम करता है, तू मेड़ भी बनाना नहीं जानता है। जाओ खेत पर बैठ करके चिड़ियाओं से रखवाली करो खेत की। भरत जी की खेत पर ही बढ़िया सुंदर कुटिया बना दी। भरत जी बोले वाह ये तो बहुत बढ़िया एकांत स्थान मिल गया। महात्मा लोग एकांत स्थान ढूंढते हैं, संसारिक लोग भीड़ ढूंढते हैं। अंतर इतना है, संत को एकांत मिल जाए तो प्रसन्न होता है, और संसारिक व्यक्ति को एकांत मिले तो उसको घुटन होती है, उसके प्राण घुटते हैं, अकेले मन ही नहीं लगता है। क्योंकि वो उधार आनंद पर जी रहा है और महात्मा जो है वो नगद आनंद पर चल रहा है। दोनों में ही अंतर है। ये नगर से होके गुजर रहा है, वो बाईपास से होकर के जा रहा है। दोनों में अंतर है। बाईपास होकर के जाओगे तो भीड़ नहीं मिलेगी, और शहर से होके जाओगे तो फिर आपको भीड़ मिलेगी। कोई भी तुम्हारी गाड़ी में आकर दूसरा व्यक्ति रगड़ देगा, झंझट भी हो सकता है। सुखदेव जी कहते राजन, भरत जी महाराज कुटिया में निवास करने लगे। बोले भोजन तो दे यात्रा के लिए मिल ही जाएगा, गुजर करें तो चाहिए का, मौज करें तो भाई क्या। फिर क्या, भरत जी महाराज चिड़ियां जब आती हैं खेत चुंगती हैं तो भरत जी प्रसन्न हो जाते। वाह प्रभु, तुम ऐसा मत समझना हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, तुम कितने भी छुपने की कोशिश करो चिड़िया के रूप में आप ही हो, हमने आपको पहचान लिया। ठीक है, भंडारा है, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ मारी चिड़ियों भर भर पेट। सारा खेत चिड़ियों से चुंगा दिया। भरत के भैया आए, ये अच्छा मूर्ख है, भाग जाओ यहां से। भरत जी वहां से भाग गए। कहां जाना कोई पता नहीं, कहां रुकना कोई मालूम नहीं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भरत जी चल पड़े, कुछ पता नहीं कहां जाएंगे। डांट दिया। भरत जी वो कुटिया छोड़ के चल पड़े जंगल की ओर। भरत जी महाराज जंगल में विचरण कर रहे थे। एक भीलों के राजा को किसी ने कह दिया कि तुम कोई स्वस्थ नर बलि दोगे तो तुम्हारे यहां बेटा हो जाएगा। बलि के लिए लाए हुए व्यक्ति के भाग जाने के कारण डर की वजह से सेवक खोजने लगे, कोई स्वस्थ व्यक्ति मिल जाए जो बलि के योग हो। खोजा, कोई नहीं मिला तो जंगल में ये महाराज जी मिल गए। वाह, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ हैं, ये बलि के योग बिल्कुल ठीक हैं। ए महाराज जी, हाँ मेरे साथ चलोगे? ठीक है, साथ में चल पड़े। ये अपने स्थान पर लेकर के आए, इनसे कहा स्नान कर लो, इन्होंने झट से स्नान कर लिया। भरत जी महाराज मौन रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। स्नान करने के बाद इनसे कहा नए वस्त्र पहन लो, बढ़िया चमचमाते हुए नए वस्त्र पहन लिए। भरत जी महाराज खुश हो गए, वाह आजकल तो बड़ी सेवा हो रही है हमारी। उसके बाद में इनको बढ़िया भोजन कराया गया,
पुआ पकौड़ी मगौड़ी कचौड़ी और मालपुआ खीर खिलाए, भरत जी महाराज ने वो भी खा लिए। वाह, आज तो बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन मिल रहे हैं। इनके बढ़िया सा लाकर के मंदिर में कहा चलो भद्रकाली देवी की पूजा करो। भरत जी ने बढ़िया से पूजा कर दी। अब बलि के लिए इनको सजाया गया। अब जिसकी बलि देते हैं उसे खूब खिलाते हैं, पिलाते हैं, सजाते हैं, धजाते हैं। भरत जी तो खुश हो रहे थे। इन्होंने देवी माँ की पूजा भी कर दी। पूजा के बाद में इनसे कहा सिर झुका के बैठ जाओ। जैसे ही सिर झुका के बैठे, उसने चमचमाती हुई जैसे ही खड़ग तलवार निकाली। भरत जी महाराज बोले भैया ये काय को हमें दिखा रहे हो? उसने कहा महाराज ये खीर मालपुआ फ्री के नहीं थे, अब तक आपने ये स्वीकार की, अब इसे भी स्वीकार करो। भरत जी बोले हे भगवान ये दुनिया तो बड़ी मतलब की है, पहले तो खिलाया पिलाया, अब तो गर्दन ही उड़ाने को। ठीक है कोई बात नहीं, वो तो महात्मा थे, शरीर तो भाई दे यात्रा यहीं पूरी होती है, कोई बात नहीं। भरत जी महाराज को कोई डर नहीं, भय नहीं, कोई हलचल नहीं, परम शांत, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञानी है। जैसे ही सिर झुका करके बैठे, माता भवानी ने विचार किया यदि ऐसे ब्रह्म ज्ञानी का यदि मेरे सामने बलि हो गई तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। भरत जी मस्त होकर के सिर झुकाए बैठे हुए थे। जैसे ही उसने खड़ग उठाई गर्दन काटने के लिए, सहसो चचाट शैव देवी भद्रकाली, प्रतिमा में से स्वयं भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। उन असुरों को मार मार करके भगा दिया। सबकी गर्दनों को काट दिया मां भगवती ने। भरत की रक्षा हो गई। भरत उसी प्रकार सिर झुकाए बैठे, भद्रकाली देवी ने आकर के भरत को उठा के खड़ा किया। अरे मूर्ख, ऐसा दिव्य बपू किस काम का जो स्वयं अपनी रक्षा ना कर सके। भरत जी के आंखों में अश्रु आ गए। मां, जब मैंने अपनी जीवन की डोरी आपके हाथ में सौंप दी तो मैं क्या कर सकता हूं। इतना आत्मविश्वास देखा, मां भगवती विभोर हो गई, आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम निर्भय होकर के विचरण करो। भरत जी महाराज विचरण कर रहे थे। एक दिन सिंध सौवीर देश का राजा रहुगढ़ कपिल मुनि के पास आत्मज्ञान के लिए जा रहा था। पालकी में बैठ के जा रहा था। ज्ञान किसी अधिकारी में उतरता है, पालकी में बैठने वाला कभी ज्ञानी नहीं होता। ध्यान देना, विद्या परिश्रम से आती है। जो 1 किलोमीटर पैदल भी नहीं चल सकता है तो क्या वो ज्ञानी हो सकता है कभी? बोलो जय श्री कृष्ण। कभी नहीं। फिर क्या, पालकी में बैठ के आ रहा। संतों के ऊपर श्रद्धा तो है, पर लेकिन राजसी इसको अभिमान है कि मैं राजा हूं। कंधों पर बैठ के जाता है। एक बोझ ढोने वाला व्यक्ति थकित हो गया। उसने कहा हमसे तो चला नहीं जाता है, जाओ सारी प्रजा सेवक के समान है, कोई मिल जाए तो ले आओ। कोई नहीं मिला तो महाराज जी मिल गए। बोले चलोगे मेरे साथ? बोले चल पड़ेंगे। पालकी के पास ले आए। बोले पालकी उठाओगे? बोले रख दो इस कंधे पर। भरत जी के कंधे पर रख दी पालकी। इनका स्वभाव है भूमि को देख करके चलते हैं कि कोई चीटा चीटी कोई जीव जंतु की हिंसा ना हो जाए। अभी पालकी कंधे पे रख के चलते हैं, जैसे ही कोई चीटा चीटी आ जाता जोर से छलांग मारते हैं। आप विचार करो, राजा का सिर जाके चटाक से ऊपर लगा। राजा को क्रोध बढ़ा। अरे मूर्खों, मर मर के चल रहे हो फिर भी सिर फोड़ रहे हो।
आप विचार करो, पालकी ढोले वाला यदि उछलेगा कूदेगा तो बैठने वाले की क्या दशा होगी। पुराने समय में लोग पालकी में बैठ के चलते थे। भरत जी अपनी मस्ती की चाल में चल रहे हैं और जो बेचारे चल रहे थे वो थक रहे थे, क्योंकि खिंचाव पड़ रहा था। अब जब भरत जी ने दोबारा बड़ी जोर की छलांग मारी, राजा का सिर फूटा। अरे मूर्खो, तुम तो ऐसे मेरी बात नहीं सुन रहे, जैसे मुर्दे को कोई कुछ भी कहे कोई असर नहीं होता है, तुम तो जिंदा मुर्दे के समान। जैसे ही राजा ने डांटा तो और कहने लगे, महाराज हम तो ठीक से चल रहे हैं, ये जो मोटा ताजा रंगरूट है ना, ये नया नया आया है, ये कभी उछलता है, कभी कूदता है, कभी रुकता है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है, हम तो ठीक चल रहे हैं। महाराज एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसलिए आप मेरे को कह रहे हो। राजा ने जैसे ही सिर बाहर निकाल के देखा, भरत जी के ऊपर व्यंग के बाण चलाने शुरू किए। ओहो, देखो देखो कितना ही दुबला पतला 1.5 हड्डी का है और तुमने मेरा वजन इसके कंधे पे रख रखा है। व्यंग के बाण चलाने लगा भरत जी पर, फिर भी कोई असर नहीं है, क्योंकि ये सच्चे ज्ञानी हैं। हम लोग कहते ना, अधजल गगरी छलकत जाए, मटकी आधी भरी है तो छलकेगी, पूरी भरी तो छलकती नहीं है। ये सच्चे ब्रह्म ज्ञानी ज्ञानी है। शुष्क काष्ठानि मूर्खश्चे ना नमंती कदाचना, नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना। जिसमें ज्ञान रूपी जिस वृक्ष में फल होते हैं वो झुकता है, जिसमें ज्ञान के फल है वो झुकता है, ये बताया गया। अधूरा ज्ञान तो ऐसा ही होता है, कोरा कोरा अभिमान होता है। जितना ऊंचा ज्ञानी होगा वो उतना ही नम्र होगा, तो जितना ऊंचा वैज्ञानिक होगा वो उतना ही नम्र होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आप बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखो, बड़े नम्र होते हैं। आप जितने ऊंचे ज्ञानियों को देखोगे वो उतने ही नम्र होंगे, क्योंकि आभूषण है। सुखदेव जी कहते, राजन बहुत कुछ भरत से बोला, तू जिंदा मुर्दे के समान हो, करो मैं चिकित्सा, मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा जीवन भर याद रखोगे, समझो। बहुत कुछ कहा। भरत जी की 35 वर्ष की उम्र हो गई, अब तक मौन रहे। भरत जी ने सोचा, आज भी यदि मैं नहीं बोला तो दुनिया में संतों की बदनामी हो जाएगी। लोग कहेंगे भरत जैसे महात्मा के कंधे पर बैठने के बाद भी ये राजा मूर्ख का मूर्ख रह गया। ये राजा है पर संतों में इसकी श्रद्धा है, पर थोड़ा सा राजसी अभिमान है। यदि इसे ज्ञान मिल जाएगा तो वो राजसी अभिमान भी चला जाएगा। भरत जी ने कहा, राजन तुम ठीक कहते हो। तुमने कहा जिंदा मुर्दे के समान मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा कहां से। राजन तुमने कहा मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, जैसे यमराज पापियों को सुधारते हैं वो दंड दूंगा। राजन तुम ये बताओ, गेहूं को पीस करके आटा, आटे को और करके मैदा बनाई जाती है, तुम मैदे को पीस करके क्या बनाओगे। फूल को पिरो करके इत्र बनता है, तुम इत्र को पिरो करके क्या बनाओगे। राजन अको विदा को विधवा दवादान बदस्य तो नाति विदाम वरिष्ठा, तुम ज्ञानी नहीं हो। अब वो राजा ने जैसे ही ये बात सुनी, बाप रे, ये तो मुझे लगता कोई ब्रह्म ज्ञानी है, कहीं ये स्वयं भगवान कपिल ही तो आकर मुझे उपदेश नहीं दे रहे हैं। राजा रघुगढ़ पालकी से नीचे कूद पड़ा, हाथ जोड़ करके बोला, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं, आप कौन है। भरत जी कहते, दूसरी गलती, जो आप हो वो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप हो। महाराज आपने कहा कि मैं पालकी ढोता ही नहीं तो मुझे श्रम कैसे होगा।
क्योंकि शरीर पर जब पालकी रखते हैं कंधे पर, तो क्रमशः पैरों पर वजन होता है, पैरों से पृथ्वी पर चला जाता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध मन से, मन का संबंध बुद्धि से। और अगर जो शरीर को कष्ट हो रहा है तो आत्मा को तो जरूर कष्ट होता होगा। जैसे कि हमने बटलोई चढ़ाई चूल्हे पर, बटलोई में हमने डाल दिया दूध और फिर दूध उबल गया, हमने डाल दिए चावल, झट से खीर बन करके आ गया। ऐसे ही तो आत्मा का संबंध है। भरत जी ने ज्ञान दिया, राजन बिकारी दूध, बिकारी अग्नि, बिकारी चावल, और तुम तुलना कर रहे हो निर्विकारी आत्मा से। और चावल की जगह कहीं पत्थर डाल दिए गए तो कुछ क्या बनेगा? क्या अको विदा को विधवा दवादान, बहुत कुछ बताया। आत्मा तो निर्विकारी है, ये सावयव पदार्थ है, आत्मा तो निरवयव है। नयनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नयनम दयति पावका, बहुत ज्ञान दिया। फिर पूछा कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं है? भरत जी बोले हूं तो ब्राह्मण, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि मैं दुनिया में किसी से डरता नहीं हूं। मैं शिव के त्रिशूल से, यम के दंड से, विष्णु के चक्र से, शिव के त्रिशूल से भी नहीं है मैं डरता हूं। भरत जी बोले तो डरते नहीं हो तो फिर गिड़गिड़ाते क्यों? बोले नहीं नहीं, मैं ये इसलिए डरता हूं कि कोई ब्रह्मज्ञानी, किसी ज्ञानी संत का अपमान ना हो जाए। भरत जी बोले आपको मेरे से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भरत जी ने बाद में, नाहम विसंके सुरराज वज्रा, न त्रेच शूलान्यमस दंडात नान्यर सोमा, नीलवित्त पास्त्रा छंकई वृषम ब्रह्म कुलाग बमानात। अद्भुत ज्ञान दिया। रउगढ़ का कल्याण हो गया। महात्मा बोलते नहीं तो बोलते नहीं, और जब बोलते हैं ना तो सामने वाले का कल्याण कर देते हैं।